कार्प फार्मिंग है, उसमें जितनी भी कार्प मछलियां हैं, रोहू, कतला, मुराक, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, ये इकट्ठी एक तालाब में पाली जाती हैं। तो इस श्रृंखला में हमारे पास कुछ बड़ी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसमें एक्वापोनिक्स है, रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम है, बायोफ्लोक एक्वाकल्चर सिस्टम है। ये ऐसे सिस्टम हैं जो थोड़ी सी जगह पे थोड़े पानी के साथ इंडोर कल्चर जो है वो किए जा सकते हैं। नमस्कार, कृषि हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल में किसान भाई बहनों का स्वागत है। और किसान मेला लगा हुआ है यहाँ पे लुधियाना में। अभी हम हैं डिपार्टमेंट ऑफ एक्वाकल्चर डॉक्टर वनीत इंदर कौर मैम के पास, जो यहाँ पे प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं कॉलेज ऑफ फिशरीज गढ़वासू में। और अभी हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी की, जो फिशरीज में अपडेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं, पुरानी टेक्नोलॉजीज़ हैं, और अभी क्या ट्रेंड चल रहा है वो मैडम हमें बताएंगी। धन्यवाद। कि अगर हम फिशरीज़ की बात करें, जैसे अब हम पंजाब की बात कर रहे हैं, फिशरीज़ को अगर सिर्फ पंजाब के ज़रिए जानना हो तो पंजाब में फिशरीज़ जो है पिछले आप कह लो कि 20-30 सालों से बहुत जल्दी से ऊपर निकल के आ रही है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में मछली पालन जो है वो आप कह लो कि 1950s के बाद जो है प्रचलन में आया। पंजाब के आप कह लो कि एनवायरनमेंट या वातावरण के हिसाब से जो सबसे सूटेबल फार्मिंग है वो है कार्प फार्मिंग। कार्प मछलियों की इकट्ठी एक ही तालाब में फार्मिंग की जाती है, जिसमें 6 तरह की प्रजातियों को इकट्ठे पाला जाता है। सो कार्प फार्मिंग है वो, उसमें जितनी भी कार्प मछलियां हैं, रोहू, कतला, मुराक, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, ये इकट्ठी एक तालाब में पाली जाती हैं, क्योंकि ये आपस में कंपैटिबल होती हैं और एक दूसरे को परेशान नहीं करती, और इनकी जो खाने की आदतें हैं वो भी ओवरलैपिंग होती हैं। ये सब कांटे वाली मछलियाँ हैं। इनको अगर हम एक तालाब में पालते हैं तो हमें 1 एकड़ के तालाब से 1 से सवा लाख का जो शुद्ध मुनाफा है वो मिलता है। अब कांटे वाली मछली जो है वो पंजाब में ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते, यहाँ के लोग, लोकल पॉपुलेशन है वो नहीं पसंद करते। यहाँ पे यूनिवर्सिटी में काफ़ी मछलियों पे प्रयोग किए गए, जिसमें से जो पंगास नाम की मछली है, एक कैटफिश प्रजाति की मछली है, ये बिना कांटे वाली मछली है। फार्मर्स को पंगास के बारे में कल्चर कैसे करना है उसकी भी पूरी जानकारी है वो देते हैं। इन मछलियों के अलावा अगर हम पंजाब राज्य, हरियाणा में और कुछ एरिया हमारा यूपी में ऐसा है जो कि खारे पानी से प्रभावित है, इसको हम इनलैंड सॉल्ट अफेक्टेड एरिया कहते हैं। वहाँ पे खारा पानी होने के कारण कोई भी जो कृषि है, खेती बाड़ी है, वो नहीं की जा सकती। तो उन इलाकों के लिए एक्वाकल्चर या जो मछली पालन है वो सबसे अच्छा व्यवसाय है। लेकिन वहाँ पे कार्प मछलियों को नहीं हम पालते। जहाँ पे कम खारा इलाका है 5 ppd तक, वहाँ हम कार्प करते हैं, लेकिन उससे बढ़ जाए खारापन तो वहाँ हम झींगा पालते हैं। ये अदरवाइज ये जो झींगा है ये खारे पानी जो हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे होता है। लेकिन हमारे पास ऐसी एक ज़मीन पड़ी है पंजाब में ही, अगर हम देखें तो 1.5 लाख हेक्टेयर रकबा जो है वो खारे पानी से प्रभावित है। वहाँ पे हमने पिछले आप कह लो कि 10-12 सालों से राज्य सरकार के डिपार्टमेंट के साथ मिलके ट्रायल लगाए, और वहाँ पे आजकल झींगा पालन हो रहा है, जिसमें हम 1 एकड़ में तकरीबन 120 दिनों की क्रॉप से हम 3 से 4 लाख रुपया 1 एकड़ से कमा सकते हैं। सो कार्प की बात ले लीजिए, पंगास की ले लीजिए, फिर हमारे पास झींगा पालन भी है। उसके अलावा क्या है, अगर हम ओवरऑल फिशरीज़ की प्रोग्रेस देखते हैं या मछली पालन की प्रोग्रेस देखते हैं तो नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो आगे किस चीज़ को एड्रेस करती हैं। जैसे हमारी जो ज़मीन है, पानी है, वो कम होता जा रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन में हमें क्या चाहिए, हमें कुछ ऐसी खेती चाहिए जिसमें कम ज़मीन में कम पानी की वरतों करके, यूज़ करके हम ज़्यादा मुनाफा कमा सके। तो इस श्रृंखला में हमारे पास कुछ बड़ी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसमें एक्वापोनिक्स है, रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम है, बायोफ्लोक एक्वाकल्चर सिस्टम है। ये ऐसे सिस्टम हैं जो थोड़ी सी जगह पे थोड़े पानी के साथ इंडोर कल्चर जो है वो किए जा सकते हैं। इसमें मछली को हाई स्टॉकिंग डेंसिटी पे, ज़्यादा घनता पे रखा जाता है। जैसे अगर हम
पंगास मछली की बात करते हैं तो इसको हम काफ़ी हाई स्टॉकिंग डेंसिटी पे इन सिस्टम्स में पाल सकते हैं। तो ऐसी जो टेक्नोलॉजीज हैं लो भर के आ रही हैं, सो पूरे भारत में, और उसी के चलते हुए पंजाब ने भी इन टेक्नोलॉजीज़ के जो यूनिट हैं वो लगाए हैं और इनकी जो हम ट्रेनिंग्स हैं वो शुरू करने जा रहे हैं। तो जिस भी मछली की मैं बात कर रही हूँ, हर मछली को कल्चर करने के लिए, उसको रखने के लिए हमारे पास हर तरह की जो ट्रेनिंग्स हैं वो उपलब्ध हैं। और कोई भी व्यक्ति जो इस तरह की जानकारी लेना चाहता हो वो हमारे कॉलेज ऑफ फिशरीज़ में हमें संपर्क कर सकता है। किसी भी तरह की जानकारी जो मछली पालन से जुड़ी है हम उसको फ़ोन पे भी देते हैं और हमारे से मिल के भी वो जो है वो जानकारी हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद। वनीत इंदर मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में बहुत जल्दी एक नई जानकारी लेके फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।